नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में अगले महीनों में नगर निकाय के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जहां इसके पहले नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पहली बार में संपन्न करा ली गई। चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा भी हो गई थी, लेकिन चूंकि पेच कोर्ट में जा फंसा, जिस वजह से इस चुनाव को बिहार में पोस्टपोन किया गया। लेकिन अब ईबीसी ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अति पिछड़े जातियों का सर्वेक्षण किया गया है, जहां पर ईबीसी के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई है। और इतना ही नहीं, नवंबर का महीना चल रहा है, यानी कि अगले महीने दिसंबर में बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस सर्वेक्षण में क्या कुछ डेटा निकलकर सामने आया है, चुनाव कब तक होने की संभावना जताई जा रही है और ईबीसी के द्वारा क्या कुछ बातें रखी गई है, सारे कुछ जानकारी आपको बिहार में होने वाले नगर निकाय के चुनाव से संबंधित बताते हैं। दरअसल राज्य में सभी जिलों एवं शहरों में अति पिछड़ा परिवारों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित अति पिछड़ा आयोग सभी जिलों में तथा एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान द्वारा सभी 261 नगर निकायों में अलग अलग सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे कार्य को अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में लगातार चलाया गया। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगले महीने दिसंबर में नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के आसार प्रबल हो गए हैं। गौर हो कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकाय चुनाव से पहले राज्य के सभी नगर निकायों में अति पिछड़ों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी 38 जिलों का सर्वे किया है। पिछले दिनों आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आर्य और सभी 4 सदस्यों ने जिलों का भ्रमण किया और वहां अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ा स्थल सर्वे संपन्न हुआ। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। अगले 3 दिनों में आयोग अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर लेगा। इधर जिला प्रशासन की ओर से अपने स्तर से संबंधित तथ्यों का सर्वे किया जा रहा है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जिला प्रशासन की और एएन सिन्हा शोध संस्थान की सर्वे रिपोर्ट को समेकित कर फाइनल रिपोर्ट शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को चुनाव की अनुशंसा भेजेगा। बताते चले कि एएन सिन्हा शोध संस्थान ने सर्वेक्षण के लिए हर वार्ड में 50 परिवार चिन्हित किए थे। परिवार के सदस्यों से उनकी आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्रियता, परिवार के कितने लोग साक्षर है या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परिवार में कोई त्रिस्तरीय पंचायत, नगर निकाय या कोई अन्य राजनीतिक रूप से पदधारक है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई। यानी कि कुल 1050 वार्ड चिन्हित किए गए नगर निकायों में, जिनमें 52,000 अति पिछड़ा परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। 3500 कर्मचारियों ने 10 दिनों में ये सर्वेक्षण को पूरा किया है। किन बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया गया वो कुछ इस प्रकार है। अति पिछड़ों की सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षिक रूप से ये वर्ग कितना पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कितना कमजोर है ये वर्ग, राजनीतिक रूप से इस वर्ग की क्या स्थिति है। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जारी है। ऐसे में ईबीसी ने अपना सर्वेक्षण 10 दिनों में पूरा किया, जिसमें 35 कर्मचारियों को लगाया गया था और 1050 गांवों में इस पूरे मामले का सर्वेक्षण किया गया, जहां हर एक वार्ड से 50 परिवारों से पूछताछ की गई। 4 अहम सवालों पर जांच पड़ताल की गई है और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस सर्वेक्षण के बाद दिसंबर के महीने में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो सकती है, जहां एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी और विधिवत तरीके से चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। हालांकि जो सर्वेक्षण ईबीसी की तरफ से पूरा किया गया है, उसकी रिपोर्ट अगले 3 दिनों में सामने आ जाएगी, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में पूरी की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।